दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे नोटिफिकेशन लेके। यहाँ पे आपको जीईटी, डीईटी और एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस वाले के लिए भी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का हमने कवर किया है सेंट गोविंद कंपनी का, कोरोमंडल कंपनी का, एनएफएल का, गुजरात पावर कारपोरेशन का, डीआईसीडीएल का, एलपीएल और एनएमडीसी लिमिटेड। इस तरीके की और भी वैकेंसीज हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन हमने कवर की है। तो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे ज़्यादा व्यू होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन लाने का मन करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते हैं, ज़्यादा से नोटिफिकेशन लाते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी, फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में है। ये दोस्तों ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट ए और जूनियर आर्टिसन के लिए वैकेंसी है। लोकेशन आपको बता दिया गया है, कर्नाटका लोकेशन है। और जो दोस्तों ऐसे के लिए वैकेंसी ग्रेड ए के लिए वो 6 पोजीशन है और जे के लिए जो वैकेंसी है वो 39 है। और यहाँ पे एज लिमिट बता दिया गया 25 एज लिमिट है, जो दोस्तों 31/5/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों पे स्केल बता दिया गया है, जैसे कि आपका ऐसे के लिए 1 के लिए 20,984 और जे के लिए 19,064 पर मंथ। यहाँ पे दोस्तों जो है एज की जो भी छूटें दी गई हैं वो बता दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली बात करें कि किस किस ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे बता दिया गया कि आपका जो ब्रांचेज है वो यहाँ पे जो ऐसे है ग्रेड ए, जो दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है वो 6 पोजीशन है, रिजर्व में 3 है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 पोजीशन है। नेक्स्ट बात करूँ कि जे के लिए, यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 पोजीशन है, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोजीशन है, फिटर के लिए 5 और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 पोजीशन है। इस तरीके से टोटल पोजीशन की बात करें दोस्तों हम तो 45 है। और यहाँ पे इनकी जो है रिजर्व में 18 पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोजीशन है, ओबीसी के लिए 10 और एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 पोजीशन है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेड वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आपका जो काउंट किया जाएगा वो 31/5/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर जो ऐसे ग्रेड ए के लिए जो केमिकल वालों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो फर्स्ट क्लास बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और शुड हैव पास्ड एचएससी और 12th इंटरमीडिएट विद जो आपका एमपीसी और पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए ओनली। कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है अगर फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर एसएससी, या आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर फुल टाइम एचएससी या 12th एलोंग विद फर्स्ट क्लास जो आपका कोर्स है होना ऑफ 2 ईयर जो आपका है वो आपको बता देगा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो है इन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस रखा गया है वो मिनिमम 2 ईयर रखा गया है, जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रेफरेंस बता दिया गया कि भाई देखो, आपको अगर एक्सपीरियंस केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री का है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा भाई। यहाँ पे नेक्स्ट है जे के लिए जो वैकेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे बता दिए क्वालिफ़िकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, तो यहाँ पे आपके पास ITI होना चाहिए 2 ईयर, ठीक है। जो रिलेटिव ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, फिटर, जो फिटर और डीजल चलेगा। यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको बता देगा रिलेटिव यहाँ पे, ठीक है। उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे जिनका इससे रिलेटिव एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट बात करूँ केमिकल प्लांट ऑपरेटर में CPO, तो यहाँ पे मिनिमम आपका 60% मार्क्स के साथ आपके पास HSC या 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ SSC विद साइंस, मैथमेटिक्स एलोंग विद ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन इन केमिकल प्लांट ऑपरेशन, या आपके पास ITI है AOCP से NCTVT इन केमिकल प्लांट ऑपरेट तो चलेगा। यहाँ पे बता दीजिए इसके बारे में,
आपने अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया तो आप यहाँ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे भाई प्रेफरेंस दिया जाएगा फाइनली। अब नेक्स्ट सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन बेस क्या है यहाँ पे। फाइनली जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट बेस पे होगा। मेरिट कहाँ से होगी, वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बेस पे यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा और उस पर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको रिटन टेस्ट के लिए जाने से पहले आपको क्या ले जाना रहेगा, जैसे पैन कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, वो प्रूफ आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा उधर। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं कि कैंडिडेट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लें खुद, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या है वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बताई गई हैं, उन्हें आपको खुद से पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए भी मैं बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करोगे आप, कैसे कब अटेंड होगा। जो यहाँ पर अटेंड करने के लिए जा रहा है वो आपको यहाँ पे 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना रहेगा। आपका एप्लीकेशन, एक इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन फिल करके लेके जाना है विद डॉक्यूमेंट और फ़ोटो जो जीरोक्स के साथ। तो यहाँ पे बता दिया गया 15/6/2021 को होने का है और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पोजीशन बता दिया गया है, पूरा आपको इस तरीके से जाना है। यहाँ पे आपको TA DA कोई भी मिलने वाला नहीं है, सीधा बोल दिया है। ठीक है, ना तो आपको रिटन टेस्ट के समय मिलेगा, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मिलेगा, ना ट्रेड टेस्ट के समय पे दिया जाएगा, सीधा उन्होंने क्लियर बोल दिया। तो आपको जाना है तो अपना पैसा खर्च करके जाना है। यहाँ पे छूट दी गई है जो वो बता दी गई, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई जिन्हें आपको फॉलो करना है। उन्हें फॉलो करते आपको आगे बढ़ना है, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इन्हें फॉलो करते हुए और इन्हें लेके आपको जाना है। ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, www.ecil.co.in के कैरियर ऑप्शन में जाओ, वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में, जिससे आपसे कोई गलती ना हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों DICDL में है, और यहाँ पे वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर ऑटोकैड और असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है www.dicdl.gujarat.gov.in पर मिल जाएगा। इसे अप्लाई आपको जो है डेट दी गई यहाँ पे 18 जून 2021 से पहले शाम को 5 बजे से पहले अप्लाई करना रहेगा, जो आपको यहाँ पे बता देगा। एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ से सारा डिटेल्स आप पा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, OSD OLD के लिए 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मेल ID दी गई है sSEETAL.Sarma@RUPATIGROUP.co.in। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है 8894789471। चलते दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैकेंसी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव RA के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल करने का समय 11 से 5 बजे तक, और यहाँ पे मेल ID crrs@lincolnpharma.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों कोरोमंडल में है। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे तो लोकेशन भी बताएगी, वापी लोकेशन के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर पोजीशन के लिए वैकेंसी, क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री, डिप्लोमा केमिकल, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो होना चाहिए केमिकल प्लांट यूनिट ऑपरेशन, और विद जो आपका जो नॉलेज है आपका यूनिट ऑपरेशन, आपका प्रोसेस और सेफ्टी का होना चाहिए। यहाँ पे जो लोकेशन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों मेल ID दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है, KRUPALP@coromandel.MURUGAPPA.com। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया। अगर आप यहाँ पर CV ड्रॉप करते हैं, CV ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर कॉल कर लें, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि CV पहुँचा गया कि नहीं पहुँच गया, जैसे 9898778858। कॉल करने से दोस्तों ऐसा होता है कि उन्हें मालूम पड़ जाता है कि नोटिफिकेशन आया है, और वो उनसे देख लेते हैं, वरना क्या है कि वो आगे बढ़ जाता है और हो सकता है कि उनसे मिस हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे, और यहाँ पर जो वैकेंसी आप देख रहे होगे तो MBBS MD के लिए वैकेंसी, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। मेल ID आपको दी गई, तो मेल ID में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, CTC कितना चाहिए, कितना CTC है, और पीरियड, नोटिस पीरियड कितना रहेगा। मेल ID
ARTIK_SOMPURA@INTASPHARMA.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यहाँ पर जो वैकेंसी आपको देख रहे होगे मटेरियल्स एंड फाइनेंस के लिए वैकेंसी है, एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर सीनियर मैनेजर एफए के लिए वैकेंसी है 2, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी 7, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स के लिए 4 वैकेंसी और मटेरियल ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा nationalfertilizers.com, उसके कैरियर ऑप्शन में जाओ, उसके रिक्रूटमेंट इन NFL में जाओ, वहाँ पे आपको वैकेंसी मिल जाएगा एक्सपीरियंस पर्सन के लिए मटेरियल फाइनेंस 2021, जो दोस्तों 26/5/2021 को आपको मिल जाएगा। और लास्ट डेट जो दोस्तों इसकी वो 25/6/2021 है, मतलब अच्छा खासा आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। और यहाँ पे देख रहे हो माइंस मैनेजर फर्स्ट क्लास के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी, माइनिंग के लिए वैकेंसीज हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 30/6/2021 है, मिडनाइट 23:59। इसे अप्लाई करने का मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, पहले से विस्तार में बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे माइंस मैनेजर के लिए जो है वो क्राइटेरिया रखा गया फर्स्ट क्लास, जो आपके पास यहाँ पे पूरा बता दिया गया कि आपके पास यहाँ पे सैलरी का क्राइटेरिया बता दिया गया, क्वालिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट अंडर CMR। तो यहाँ पे दोस्तों नॉट मोर देन 55। और नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी है उसमें डिग्री का सर्टिफिकेट मांगा है इन इलेक्ट्रिकल और विद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइंस सर्टिफिकेट फ्रॉम जो आपका जो एथोराइज है लाइसेंस बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों स्किल आपकी बता दी गई है। और यहाँ पर नॉट मोर देन 50 ईयर आपका एज लिमिट, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे बता दिया गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल फोरमैन और सुपरवाइजर के लिए जो 2 पोजीशन है वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिकल आपका जो भी वो मिलता है ना सुपरवाइजर माइंस सर्टिफिकेट, वो आपका ऑथराइज होना चाहिए फाइनली। और यहाँ पे बता दिया गया आपका, और एज लिमिट भी यहाँ पर बताया 45। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों माइनिंग के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पर ओवरमैन्स होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर आपका पे स्केल बता देगा और एज लिमिट आपका नॉट मोर देन 50 बता देगा। यहाँ पर कुछ आपका नोट दिया गया है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको कितना पे करना रहेगा, अगर आप कैटेगरी में हो फ़ी क्या करना रहेगा, वो सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। तो आपको वो पढ़ना है अच्छे से। और उसके लिए एप्लीकेशन के लिए भी मैं बताऊंगा, डायरेक्ट कि आप इस लिंक पर चले जाओ तो ऑलरेडी यहाँ बताया गया है www.gpcl.gujarat.gov.in। मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दिखा दूंगा, पूरी लिंक, जिससे आपको अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ पे क्या है कि जो सिलेक्शन का तरीका है वो मेरिट बेस है और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, तो आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पे भी वही बताया गया कि आपका जो एज लिमिट है वो क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्ट लिंक पे जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ये लिंक है। ठीक है, या आप जैसे कि आप आओगे तो आप इस पे जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पे जैसे आप प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट उसी नोटिफिकेशन पाओगे। जैसे देखो मैं आपके सामने प्रेस करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो मैं देखो यहीं आ गया। जैसे ऑफिशियल साइट पाओगे तो आप वहीं आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको पूरा उसका डिटेल दिया रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये दिया है देखो पूरा। यहाँ पे आपका देखो नोटिफिकेशन शॉर्ट लॉन्ग नोटिफिकेशन, और ये सारी जानकारी यहाँ पे दी रहेगी दोस्तों। और ये आपका एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को प्रेस करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, और एप्लीकेशन पर आप डायरेक्ट भी आके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है। तो आपको यहाँ पे मूव नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्या फ़ोटो चाहिए, क्या क्या कितने KB की चाहिए, वो डिटेल्स दी गई हैं। ये सारी डिटेल्स हैं उसकी। ठीक है, तो ऐसे करके आप नेक्स्ट जाके और आप स्टार्ट हो सकते हो। जिसके लिए भी अप्लाई करना है आपको, इंडियन हो तो इंडियन, और ये सारी चीज़ किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है NMDC लिमिटेड में,
और यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर माइनिंग, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, सीनियर मैनेजर माइनिंग, सीनियर मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर माइनिंग और मैनेजर के लिए वैकेंसी है कॉमर्शियल। और डिप्टी मैनेजर माइनिंग, डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर माइनिंग और ब्लास्टिंग सुपरवाइज़र शूट फायर के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो अप्लाई करने के लिए आपको जाना रहेगा www.nmdc.co.in में कैरियर ऑप्शन में जाना रहेगा, जहाँ पे दोस्तों 5/6/2021 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी ज़्यादा डिटेल लेने के लिए आपको यहीं पे जाना रहेगा कैरियर ऑप्शन में इसके। चलते दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे थाने लोकेशन सेल्स एरिया सेल्स मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता दी गई हैं। क्वालिफिकेशन BSc बी फार्मा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट को प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे आपका 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर रिलेटिव एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर मेल ID देखिए जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है HRD@POLLENTHCURE.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9623786001। QC इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिफिकेशन डिप्लोमा BTech 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस आपको बता देगा। मेल ID भी दी गई यहाँ पर जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है बराबर। तो मेल ID RAJSH.TELUGUNINTI@AUROBINDO.com। देखो इस नोटिफिकेशन में मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका जो लास्ट डेट है 30 जून 2021 है और इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन बस मैं जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी क्राइटेरिया बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें ना आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाओ और मालूम करो, ठीक है। आपकी नोटिफिकेशन केवल मैं दिखा रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि आपको जानकारी मिल जाए। मैं नोटिफिकेशन मैक्सिमम इंडस्ट्रियल का ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे जो EIPL जो दोस्तों ट्रेनिंग सर्विस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे मतलब फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका फाइनली। और बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन जो है BTech इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, या आपके पास डिप्लोमा में मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों GET के लिए वैकेंसी, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन बता देते। क्वालिफ़िकेशन BTech इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले के लिए वैकेंसी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है वो दिखा। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये सारी हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओ। नेक्स्ट वैकेंसी सेंट गोविंद डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रोग्राम 2021, जो दोस्तों सेंट गोविंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों MNC कंपनी है। अच्छा मौका मिल रहा है आपको यहाँ पे अप्रेंटिस करने का। आपके पास लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया के 60% होना चाहिए आपका, ठीक है। थ्रू आउट 0 एक्सपीरियंस होना चाहिए। भरूच अंकुलेश्वर लोकेशन के लिए है वैकेंसी। यहाँ पे आपका पैकेज भी बता दिया गया है, ठीक है। ये अपडेट जो है आप देख रहे होगे 25 मई 2021 को किया गया, मतलब अभी का ही है। यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो है पास आउट ईयर 2021 और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नो बैकलॉग। यहाँ पे लोकेशन झगड़िया भरूच अंकुलेश्वर। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे वक्त के बारे में बता देगा। पीरियड 1 ईयर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी फ्रेशर के लिए BE BTech वाले के लिए, जो दोस्तों टेलीकॉम इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आप पूरा देख रहे होगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देखिए। 0 ईयर एक्सपीरियंस दिया गया। यहाँ पे लिंक्डइन का जो लिंक भी दिया गया, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और केरला के लिए वैकेंसी है और आपका BTech 2020 के पास आउट होने चाहिए। और यहाँ पे पूरा इसका जानकारी है दोस्तों। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर। और यहाँ पर जो है BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को साथ शेयर करें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, तो हम बहुत सारी वैकेंसी लाएंगे। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं रहेगी जो हमारे चैनल से बाहर जाए। जय हिंद, जय भारत।